हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर ओडिया जीके। सो फ्रेंड्स ये जो सीरीज रे आमे डिस्कशन करूचे ओडिशा हिस्ट्री को। सो ऑलरेडी आमर 7टा वीडियो कंप्लीट हो सारी। ठीक अच्छे। सो मोर देन 250 क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारीचे। सो या पूर्व जो 7टा वीडियो रही सेठी आम एनसीएंट हिस्ट्री और जो मेडिएवल हिस्ट्री रही ओडिशार ताकू आम कंप्लीट कर सारीचे। ठीक अच्छे। सो ये जो सीरीज बर्तमान जो वीडियोस आसो तो बर्तमान आम मॉडर्न हिस्ट्री को आम डिस्कसन करूचे। तो वीडियो 8 मध्य जो आम रही एठी मध्य आम डिस्कसन करवा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। ठीक अच्छे। ओके। सो ये वीडियो सरला परे जाकि बाकी वीडियोस भी देखी दिंतु। तो गोटे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर रे आमे ताको डिस्कसन करके आसचे। तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लगे स्टोरी बेस्ड आमे डिस्कसन करके आसीचे। ठीक अच्छे। ओके। तो चलतु वीडियोटा को स्टार्ट करियो। सो फर्स्ट रही व्हिच यूरोपियन पावर फर्स्ट एस्टाब्लिश देयर सेटलमेंट इन ओडिशा। सो जो यूरोपियंस मैंने आमर विजिट रे आसीथिले। ठीक अच्छे। बा सेमान जो आसिक एठी आमर एस्टाब्लिशमेंट बनैथिले। तो सी पचारुछि को आमर यूरोपियन पावरटा जो माने कि फर्स्ट आसिक सेटल होते आमर ओडिशा रे। सो फ्रेंड्स यार आंसर रोची द पोर्तुगीज नियर पिपिली बालेश्वर। जो पिपिली रही बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रो तो सही जगार प्रथम आमर पोर्तुगीज मैंने आसीथिले आ आसिक से माने तांकर फर्स्ट सेटलमेंट को बनैथिले ओडिशा। सो नेक्स्ट देखिबा अराउंड व्हिच ईयर द पोर्तुगीज एस्टाब्लिश्ड इन ओडिशा। सो सी पचारुछि बर्तमान केउं समय बा कौ मसीह पोर्तुगीज माने ओडिशा रे तांकर एस्टाब्लिशमेंटा को बनैथिले। तो आमे देखिले फर्स्ट जे आमर पोर्तुगीज माने आस्तिले ओडिशा को। ठीक अच्छे। ना केबे आस्तिले ना 1625। तो यही समय 1625 मसीहा समय पोर्तुगीज माने आसीथिले ओडिशा को आमर फॉर द एस्टाब्लिशमेंट द सेटलमेंट। सो नेक्स्ट देखिबा अप टू व्हिच सेंचुरी द डच वाज रिमेन पावरफुल बिफोर द ब्रिटिश केम टू पावर। सो जो डच आसीथिले आ तापरे हमर आसीथिले ब्रिटिश बा हमर इंग्रेज माने आसीथिले ओडिशा को। तो को मसीहा पर्यंत जो डच माने थिले तो से माने टिके बहुत पावरफुल हमर रहिथिले एज कंपैरिजन टू ब्रिटिशर्स माने। ठीक अछि ना अप टू द टिल 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी पर्यंत जो हमर डच माने थिले से माने थिले बहुत पावरफुल एज कंपैरिजन टू हमर ब्रिटिशर्स माने। सो नेक्स्ट देखिबा ब्रिटिश एस्टाब्लिश्ड वन ऑफ देयर ओल्डेस्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया इन द ईयर 1633 एट व्हिच प्लेस ऑफ द ओडिशा। तो जो ब्रिटिशर्स माने से मानकर जो वन ऑफ द गोटे ओल्डेस्ट फैक्ट्री। ठीक अच्छे। तो ताकू से माने को जगार ओडिशार एस्टाब्लिश करथिले इन 1633 और 1633 मसीह को जगार से माने तांकर ओल्डेस्ट फैक्ट्री को से माने एस्टाब्लिश करैथिले। सो या आंसर आसुछि कोन ना हरिशपुर जगतसिंहपुर। तो जगतसिंहपुर गोटे जगह अच्छे आमर हरिशपुर बोली। तो सही जगह एक्चुअली तांकर फर्स्ट फैक्ट्रीटा को से माने एस्टाब्लिश करैथिले कि ब्रिटिशर्स माने ताको एस्टाब्लिश करैथिले। तो नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर द ब्रिटिश ऑक्युपाइड मुसलीपट्टनम स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन द साउथ ओडिशा। सो बेसिकली जो आमर साउथ ओडिशा थिला। ठीक अच्छे। तो से जो मुसलीपट्टनम थिला तो सेटा थिला आमर कहार फ्रेंच मानकर गोटे स्ट्रॉन्ग होल्ड बा स्ट्रॉन्ग बेस गोटे थिला आमर मुसलीपट्टनम। बट ताकू से माने अख्तियार करथिले कि ना ब्रिटिशर्स माने फ्रेंच को हटेकी से मुसलीपट्टनम को से माने कंट्रोल को नहीं आसीथिले। तो ये केबे नहीं आसीथिले ना 1759 1759 मसीह से माने कैप्चर करथिले ब्रिटिशर्स माने फ्रॉम फ्रेंच। ठीक अच्छे। ओके। एटा को पार्ट रही ओडिशार ना साउदर्न ओडिशार पार्ट रहितला मुसलीपट्टनम। ओके। तो नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड। तो हम हिस्ट्री को देखिबा जदी ओडिशा हिस्ट्री कौन आम इंडिया हिस्ट्री को भी देखिबा और ब्रिटिशर्स मानकर जो माने कैप्चरिंग पावर थिला बा जो से माने आमर जो दीवानी राइट्स गुडा को पाइथिले। तो जो वार अच्छे आमर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक अच्छे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वार इन द हिस्ट्री ऑफ आमर इंडिया। तो इंडिया हिस्ट्री रे जो बक्सर वार थिला कंप्लीटली सिनारियोटा को चेंज कर देइथिला आमर माने एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये वार्टा केबे हितला आमर ना 1765। तो ये ईयर रे आमर हितला बैटल ऑफ बक्सर। ओके। सो आफ्टर द वार ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ। तो जेतबे ये वार्टा हितला तो से समय पर्यंत जो मुगल आमर डायनेस्टी थिला। ठीक अच्छे। तो सी गोटे आमर ग्रेट डायनेस्टी थिला बा से समय गोटे से माने इंडिया को पूरा कंट्रोल रे रखिथिले। तो जेतबे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक अच्छे। तो सी थिले आमर गवर्नर जनरल बा जनरल थिले आमर कंपनी रो ईस्ट इंडिया कंपनी रो। ठीक अच्छे। तो सी जेतबे माने विन करी गले से बैटल ऑफ बक्सर रे। ठीक अच्छे। तो सेतबे फर्स्ट टाइम पे बोली जो आमर दीवानी राइट्स थिला बा जो रेवेन्यू कलेक्शन थिला तार दायित्व मिलिथिला आमर ब्रिटिशर्स मान को। ठीक अच्छे। तो से माने रेवेन्यू कलेक्शन करवा स्टार्ट करथिले इंडिया रो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जेतबे से वारटा कंप्लीट हेतिला बा से माने विन करथिले तो से माने को जगह सब पाइथिले ना बेंगल ओडिशा और बिहार ये तीनटा जो से समय प्रोविंस थिला बा स्टेट थिला कहि परिबा तार दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स मान को मिल जाइथिला आफ्टर द बक्सर वार। ठीक अच्छे। ओके। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच ईस्ट इंडिया कंपनी जनरल फाउट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर शाह आलम II।
सो एटा आमर से बक्सर वार कथा ही कहूँ जो आम बक्सर वार चलता ठीक अच्छे तो आमर सी पचार कौ माने जनरल जी कि आमर शाह आलम टू तो ये थे आमर मुगल एम्पायर तो मुगल एम्पायर शाह आलम टू तो तांको सहित किए आमर वार रे फाइट करथिले से क्वेश्चन पचार कौ वार्टा यहाँ हूँ बक्सर वार ठीक अच्छे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वार तो ये किए थे रॉबर्ट क्लाइव तो ब्रिटिशर्स को तरफ लड़ी कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल मान तरफ मुगल किंग थे कि शाह आलम टू ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखिए आफ्टर द वार द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड व्हिच पर्सन इन देयर दीवानी राइट्स सो बेसिकली जो वार्टा कंप्लीट है आम देखिले कौ एरिया को से दीवानी राइट्स हिसाब से पाई तो बिहार ओडिशा ठीक अच्छे तो यहीटा को से पाई भी बेसिकली जो आम देखा तो एक्चुअली आम डिविजन करवा ना से कौ कौ एरिया पाई देखा ना से पाई नॉर्दर्न सिरकार्स जो आम बर्तमान रही मैं डिविजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी से समय तार जो एरिया था नॉर्दर्न सिरकार्स कहला से एरिया को से पाई जोटा कि आम नेक्स्ट देखा माने कन्स्टिट्यूटिंग ऑफ चिकाकोला श्रीकाकुलम राजमहेंद्री गुंटूर एंड एलोर तो ये जो पर्सन गुड़ाक थी आमर ये सब एरिया को से पाई फॉर देयर दीवानी राइट्स दीवानी राइट्स एरिया से सब पाई सो नेक्स्ट देखिए व्हिच पार्ट ऑफ ओडिशा वेर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द दीवानी राइट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स सो ओडिशा रे एमती क्यों एरिया थिला जोटा कि से दीवानी राइट्स हिसाब से पाई ना मिडनापुर ठीक अच्छे जो मिडनापुर एरिया अच्छे ओडिशार तो से समय जो थिला मिडनापुर एक्चुअली तो ताको मध्य से तार दीवानी राइट्स टाक से एचिव करथिले ब्रिटिशर्स मैंने आफ्टर द बक्सर वार तो बक्सर वार आसला जो वार्टा है एक्चुअली गोटे बहुत सारा चेंजेस आसला आमर माने जो रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स ठीक अच्छे ओके सो नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर ब्रिटिशर्स ऑक्युपाइड द कोस्टल ओडिशा सो कोस्टल ओडिशा थिला तो कौ मसीह ब्रिटिशर्स माने कोस्टल ओडिशा को से कैप्चर करवा स्टार्ट करते सो आंसर आस 1803 सो 1803 मसीह से कोस्टल ओडिशा को आमर कैप्चर करवा स्टार्ट करते सो नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर ब्रिटिशर्स कैप्चर द फेमस बारवाटी पोर्ट जो ओडिशार आमर बारवाटी पोर्ट रही तो ताकू से केबे कैप्चर करते 1803 मसीह ही से जो आम कटक बारवाटी फोर्ट रही ताकू से कैप्चर करते सो नेक्स्ट देखिए व्हिच ब्रिटिश कॉलोनल मार्च्ड पुरी फ्रॉम गंजाम एंड कैप्चर्ड इट ऑन 1803 सो ब्रिटिश रो जो को कर्नल थे जे कि पुरी को मार्च करते फ्रॉम गंजाम से स्टार्ट करते और कैप्चर करते पुरी को ऑन 1803 रे तो ना कौन था इंपोर्टेंट ब्रिटिश कर्नल हारकोट ठीक अच्छे नाटा टे मन रखा ब्रिटिश कर्नल हारकोट जी कि पुरी को कैप्चर करते केबे ना 1803 रे से पुरी को कैप्चर करते सो नेक्स्ट देखिए ऑन व्हिच डेट ब्रिटिशर्स कैप्चर पुरी सो एक्जाक्ट जब आम डेट कहवा कौ डेट्रे से कैप्चर करते पुरी को 18 सेप्टेम्बर 1803 18 सेप्टेम्बर 1803 मसीह से ब्रिटिशर्स कैप्चर करते पुरी को सो नेक्स्ट देखिए आफ्टर कैप्चरिंग पुरी ब्रिटिश फोर्सेस मार्च टुवर्ड्स कटक एंड कैप्चर्ड द बारवाटी फोर्ट ऑन व्हिच डेट सो जिते से कटक को प्रथम कैप्चर करते तो आफ्टर द कैप्चरिंग ऑफ माने कटक तो से मार्च करते कुआड़े ना टुवर्ड्स से बारवाटी फोर्ट बा से कटक को कैप्चर करने से स्टार्ट करते जर्नी तो से केबे एक्चुअली माने कैप्चर करते ऑन 24 सेप्टेम्बर 1803 तो 24 सेप्टेम्बर से कैप्चर करते बारवाटी फोर्ट को कटक ठीक अच्छे ओके तो एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होता माने 24 सेप्टेम्बर 1803 रु स्टार्टेड द जर्नी स्टार्ट करते बट फाइनाली से कैप्चर करते कटक के ना 14 अक्टोबर 1803 तो 14 अक्टोबर से कम्प्लीटली कैप्चर कर देते आमर कटक को ओके दुईटा डेट अच्छे फास्ट डेट हूँ जर्नी स्टार्ट होता 24 सेप्टेम्बर बट कैप्चर करते 14 अक्टोबर सो नेक्स्ट देखिए आफ्टर कैप्चरिंग व्हिच फोर्ट ऑफ ओडिशा द ब्रिटिशर्स कम्प्लीटली एंडेड मराठा रूल इन द ओडिशा तो को माने एक्चुअली से कैप्चर कला फोर्टा को ठीक अच्छे माने कम्प्लीटली से ब्रिटिशर्स माने जो मराठा रूलिंग थी आम ओडिशा रे ताकू से खत्म कर देते ठीक अच्छे तो बेसिकली से एक्चुअली आम बारवाटी फोर्ट हम आंसर ठीक अच्छे सो बारवाटी फोर्ट से कैप्चर करते आउे मराठा मानकर जो थी रूलिंगटा ताकू से कम्प्लीटली हटई तो ये कौ माने लीड करते मुवमेंट को द हारकोट्स आर्टिलरी फोर्स जो आम हारकोट थे जो आर्टिलरी फोर्स था तो से इवेंटा को माने वार्टा को से लीड करते सो नेक्स्ट देखिए व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर बालेश्वर अंडर कैप्टेन मोर्गन तो ये दुईटा जिन हो पारे तो ब्रिटिश माने आमर बालेश्वर को केबे कैप्चर करते से कैप्चर करते 22 सेप्टेम्बर 1803 तो 22 सेप्टेम्बर 1803 मसीह से कैप्चर करते बालेश्वर तो कहार लीडरशिप रे ना कैप्टेन
मोर्गान। तो क्वेश्चन आसीपे बालेश्वर को क्यों तांकर माने किए ब्रिटिश कैप्टेन थिले जे कैप्चर करथिले ना आंसर आछि कैप्टेन मोर्गान। ठीक अछि तो केबे कैप्चर करथिले 22 सेप्टेम्बर 1803। तो नेक्स्ट देखिबा व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ देवगढ़ साइंड बिटवीन होम। सो केबे हमर जो ट्रीटी थिला देवगढ़ रो सेटा सिग्नेचर हेतिला आ कहा भितरे सेटा हेतिला। सो एट द एंड ऑफ बैटल लास्वारी तो जो हमर बैटल हेतिला लास्वारी ठीक अछि तो सेही बैटल परे हमर ट्रीटी सिग्नेचर हेतिला ट्रीटी ऑफ देवगढ़। तो जो रघुजी भोंसले अछंती ठीक अछि तो जो मराठा रो से बिलोंग करथिले तो सी सरेंडर करथिले कटक आ बालेश्वर व्हिच इनक्लूड्स मुगलबंदी एंड सम अदर कोस्टल पार्ट्स ऑफ ओडिशा। सो जो हमर मुगलबंदी एरिया थिला आ किछि कोस्टल पार्ट्स ऑफ ओडिशा थिला ता सहित कटक आ बालेश्वर जो पार्ट थिला से सब को सी सरेंडर करथिले कि रघुजी भोंसले। ठीक अछि आ सेठी सिग्नेचर हेतिला हमर ट्रीटी ऑफ देवगढ़। सो नेक्स्ट देखिबा व्हेन द ब्रिटिशर्स कैप्चर द कोस्टल ओडिशा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो जेतेबेले हमर ब्रिटिशर्स माने कैप्चर करथिले कोस्टल ओडिशा को तो सेतेबेले की थिले हमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो लॉर्ड वेस्ले तो सी थिले हमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जेतेबेले माने कैप्चर करथिले हमर कोस्टल ओडिशा को। सो नेक्स्ट देखिबा हु एंड व्हेन कैप्चर्ड संबलपुर। तो संबलपुर गोटे बहुत प्राइम पॉइंट थिला बा बहुत फोकस थिला हमर से समय ना किए आ केबे हमर कैप्चर करथिले संबलपुर को ना इन जनवरी 1804। तो 1804 मसिया जनवरी मासरे से माने कैप्चर करथिले संबलपुर को। तो जे हमर मेजर थिले ब्रॉकटन ठीक अछि तो मेजर ब्रॉकटन जे थिले सी हमर कैप्चर करथिले बा कनकर करथिले संबलपुर को। तो हरैथिले जे थिले मराठार गवर्नर थिले तांतिया फर्नाविस ठीक अछि तो तांतिया फर्नाविस को हरैकी से कैप्चर करथिले हमर संबलपुर को। ओके सो दी तीनटा क्वेश्चन भी हेई पारे। सो किए थिले संबलपुर गवर्नर ना तांतिया फर्नाविस जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने तांको अटैक करथिले आ को मेजर अटैक करथिले ब्रिटेन रो ना मेजर ब्रॉकटन। ओके नेक्स्ट देखिबा आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड वेस्ले अगेन व्हिच एरिया गवर्नर मराठा रिस्टोर्ड। तो जेतेबेले लॉर्ड वेस्ले तो सी जेतेबेले तांकर माने सर्विस एंड करी से पळै जाइथिले तापर को एरिया को अगेन मराठा माने रिस्टोर कर देइथिले ना को एरिया सेटा ना संबलपुर। तो संबलपुर बहुत इंटरेस्टिंग थिला प्रथमे ब्रिटिशर्स माने ताको कैप्चर करथिले तो अगेन जेतेबेले लॉर्ड वेस्ले से डिपार्ट करथिले इंडिया रो अगेन आउथरे संबलपुर को से माने कैप्चर करथिले हमर मराठा माने। सो इन व्हिच ईयर अगेन व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल अगेन एनेक्स संबलपुर। जेतेबेले मराठा माने ताको रिकैप्चर कले अगेन ब्रिटिशर्स माने तापर संबलपुर को आउथरे से माने विन कले ना केमती कोन थिला देखिबा ना इन 1849। तो इंपोर्टेंट जिंस एडा ना लॉर्ड डेलहाउसी तापर जे आसले हमर लॉर्ड डेलहाउसी आसले से गोटे पॉलिसी नै के आसले हमर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक अछि तो हमर इंडियन हिस्ट्री पढिबा तो एठी बहुत सारा माने या विषय अधिक डिस्कशन करिवा तो छोटो टिके जिंस डिस्कशन करिवा एठी सिंपल जिंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कोन थिला धरंतु को राजांकर पुओ नाही ठीक अछि तो से पोष्य पुत्र ग्रहण करि परिबेनी आउ ता सहित कोनसी रानी मध्ये सेठी माने तांकर उत्तराधिकारी हो पारे। तो एक्जाक्टली ताकू बेस करके से संबलपुर को एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से माने ब्रिटिशर्स माने तांको अंडर को नेकी आसीथिले केबे आनिथिले ना 1849 रे आनिथिले। ठीक अछि तो को किए थिले सेते गवर्नर जनरल ना लॉर्ड डेलहाउसी थिले। नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर ब्रिटिश शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओडिशा डिवीजन कोस्टल टू कटक। तो को ईयर रे ब्रिटिशर्स माने तो हेडक्वार्टर थिला हमरो ठीक अछि ओडिशा रो हेडक्वार्टर ताको कोन करथिले कोस्टल टू कटक को से माने शिफ्ट करथिले ना 1816। सो 1816 मसिया रे से माने शिफ्ट करथिले तांकर जो हेडक्वार्टर को कोस्टल टू कटक को शिफ्ट करथिले। तो नेक्स्ट देखिबा ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ओडिशा डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। सो हमें देखि जे राजा महाराजा समय रो मध्य किंगडम को से माने डिवाइड करथिले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रे एक्जाक्टली ब्रिटिशर्स माने मध्य केतरा पार्ट रे डिवीजन करथिले ना से माने तीनटा पार्ट रे हमरो ओडिसा रो एडमिनिस्ट्रेशन पई बोली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हिसाब रे डिवाइड करथिले ओडिसा को। सो नेक्स्ट देखिबा तो पचार व्हाट आर द थ्री एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ ओडिशा। तो जो से माने डिवीजन करथिले तीनटा पार्ट रे से तीनटा पार्ट कोन कोन थिला से पचार ना फर्स्ट जोडा थिला द फर्स्ट वाज प्रोविंसेस ऑफ कटक अंडर बेंगल प्रेसिडेंसी। तो फर्स्ट से माने डिवाइड करथिले कटक ताको बेंगल प्रेसिडेंसी रे थिला। सेकंड थिला जोडा हमरो गंजाम और कोरापुट अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी और थर्ड वाज द संबलपुर अंडर द सेंट्रल प्रोविंस। सो तीनटा प्रोविंस रु नै कि किछि पार्ट को नै कि से माने तीनटा पार्ट रे डिवाइड करथिले ओडिसा को। नेक्स्ट देखिबा which type of land settlement implemented across the three provinces of Odisha। जो हमर तीनटा पार्ट रे से माने डिवाइड करथिले ओडिसा को कोन सब से माने लैंड सेटलमेंट सेठी नै कि आसीथिले। सो जो तीनटा जागा थिला हमर जेमति कि हमर जमींदारी हे गला ठीक अछि तापर रैतबारी हे गला तापर हमर महलबारी हे गला ई तीनटा जागा सिस्टम डाको बा माने सेटलमेंट सिस्टम डाको से माने इंप्लीमेंट करथिले ओडिसा रे।
सो नेक्स्ट देखिए द सनसेट लॉ इन ओडिशा ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज सिवियरली एफेक्टेड। तो बेसिकली जो सनसेट लॉ आसला तो ସେଇଟା बेसिकली क्या माने सिवियरली एफेक्ट करथिला जो जमींदार थिले तो सेमान को इंपैक्ट पकईथिला हमरो ये सनसेट लॉ। अच्छा सनसेट लॉ कौन रही टी देखिबा अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड it was necessary of the zamindars to pay the revenue punctually, but according to sunset law if any zamindar was unable to pay the revenue by sunset of the specified date then the zamindar was bound to auction by government to recover the dues। तो बेसिकली कौन होता ना जमींदार मान को फिक्स कराइला ना गोटे स्पेसिफिक डेट दी जाइला से डेट भितर से माने सेती रेवेन्यू कलेक्शन करके गवर्नमेंट को पेमेंट दबा को पड़ुतला। जदि से डेट रो सनसेट पूर्वरु जदि से माने देई पार नथिले तो से जो एरियाटा थिला ताको गवर्नमेंट ऑक्शन कर दोथला आ गोटे जमींदार को। ठीक अच्छे तो बेसिकली ये जो लॉ हिसाब से बहुत इंपैक्ट पड़ता आमर जमींदार मान सो नेक्स्ट देखिए द ट्रिब्यूटरी महल्स अंडर ब्रिटिश वे रूल रेफर्ड एज। तो बेसिकली जो ट्रिब्यूटरी महल्स थिला तो ब्रिटिश रूल रे सेटा कौन रेफर करुच्ची ना जो हमारे ट्रिब्यूटरी महल्स माने किछि नहीं जो हमारे प्रिंसली स्टेट थिला ताको कौन कह जाउतला ना ट्रिब्यूटरी महल्स बोली कह जाउतला। ठीक अच्छे कौन टी देखिबा ना जो लोकल चिफ्स थिले तो सेमान को स्टेटस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश एज ट्रिब्यूटरी चिफ्स एंड देयर स्टेट्स बिकम ट्रिब्यूटरी महल्स ऑफ ओडिशा। तो बेसिकली जो लोकल राजा माने थिले तो सेमान को गोटे स्पेशली गोटे डेजिग्नेशन दिया जाइतला ट्रिब्यूटरी मॉल्स। ठीक अच्छे तो दिस टेरिटोरीज वेर मैनेज्ड द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट एंड वेर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रेगुलर सेटलमेंट और रेवेन्यू सिस्टम। तो ब्रिटिशर्स माने सेठी अधिका मुंड खेल नथिले तो से जो स्टेटसटा थिला तांके से माने ट्रिब्यूटरी महल हिसाब रे सेमान को ट्रीट करथले जस्ट लाइक ए प्रिंसली स्टेट्स। सो नेक्स्ट देखिबा in which year the tributary malls were brought under the supervision of commissioner in British rule in Odisha। so केउ मसिया रे जो ट्रिब्यूटरी महल्स थिले बा प्रिंसली स्टेट्स थिला तो सेमानक ऊपर मध्ये सुपरविजन पय बोली गोटे कमिशनर को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमर अपॉइंटमेंट देइथिले। तो को ईयर रे इटा हमर स्टार्ट हेतला ना देखिबा 1818 तो 1818 मसिया रे गोटे स्पेसिफिक कमिशनर को हमर अपॉइंटमेंट मिलिथिला फॉर द सुपरविजन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो नेक्स्ट देखिबा सो द सब डिविजन सिस्टम वाज रीइंट्रोड्यूस। तो आमर जो सब डिविजन वर्तमान चलछि माने डिस्ट्रिक्ट भितर सब डिविजन अछि तो ब्रिटिशर्स माने सेटा केबे इंट्रोड्यूस करथिले ओडिसा रे ना 1859 रे से माने इंट्रोड्यूस करथिले ये जो सब डिविजन सिस्टम को। नेक्स्ट देखिबा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स इन ओडिशा इन व्हिच ईयर। सो ब्रिटिशर्स माने कॉपर कॉइन को मसिया रे हमर स्टार्ट करथिले ओडिसा रे 1859 तो ए मसिया रे से माने कॉपर कॉइन्स को हमर स्टार्ट करथिले ओडिसा रे। सो नेक्स्ट देखिबा द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सॉल्ट एजेंट सिस्टम। से गोटे नुआ इनिशिएटिव थिला। ठीक अच्छे सॉल्ट एजेंट सिस्टम तो केबे एक्चुअली से ओडिशा को इनिशिएट बा स्टार्ट करथिले 1805 मसिया रे से स्टार्ट करथिले सॉल्ट एजेंट सिस्टम। सो नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द फर्स्ट सॉल्ट एजेंट इन ओडिशा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देइथिले सो कहा को प्रथम से फर्स्ट सॉल्ट एजेंट हिसाब रे अपॉइंटमेंट देइथिले ना जेम्स किंग जे थिले सी थिले हमर फर्स्ट सॉल्ट एजेंट इन ओडिशा। सो नेक्स्ट देखिबा in which year British government in Odisha stopped manufacturing of salt and abolished monopoly over the salt trade। so को मसिया रे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमर मैन्युफैक्चरिंग थिला सॉल्ट रो ताकू से माने बंद करथिले आ ता से जो मोनोपोली चलथिला ओवर द सॉल्ट ट्रेड ताकू मध्ये से माने बंद करथिले ना 1863 मसिया रे से माने स्टॉप करथिले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट इन ओडिशा। सो नेक्स्ट देखिबा मालन गिस रेफर्स टू सो गोटे वार्ड चलथिला ना मालन गिस तो एटा का को रेफर करथिला से समय जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स थिले तो सेमान को रेफर करथिला मालन गिस। सो नेक्स्ट देखिबा हु बिकम द फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द ट्रिब्यूटरी महल्स टू लुक आफ्टर देयर अफेयर्स। सो फर्स्ट टाइम पे बोली किए हमर सुपरिटेंडेंट हिसाब रे अपॉइंटमेंट पाइथिले फॉर द ट्रिब्यूटरी महल्स जो ट्रिब्यूटरी महल्स थिला सेमान को लुक आफ्टर पई किए हमर फर्स्ट सुपरिटेंडेंट हिसाब रे अपॉइंटमेंट पाइथिले। सो आंसर आसी कोन एडवर्ड इम्पे। ठीक अछि तो एडवर्ड इम्पे सी हेतला हमर फर्स्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द ट्रिब्यूटरी महल्स। सो नेक्स्ट देखिबा in which year the British government in Odisha vested the superintendentship of Lord Jagannath Temple of Puri in Raja of Khurda on hereditary basis। तो जो हमर जगन्नाथ टेम्पल अछि तो तांकर जो माने मंदिर रो जो हमर सुपरिटेंडेंटशिप थिला। ठीक अछि तो ताकू से माने देथिले राजा ऑफ खुर्दा जो खुर्दा रो जे राजा थिले हेरिडिटरी बेसिस रे सेही मंदिर रो जो हमर रेस्पोंसिबिलिटी सुपरिटेंडेंटशिप से माने तांको देथिले ना केबे एक्चुअली एटा करिथिले से माने देथिले 1809 मसिया रे जो मंदिर रो दायित्वडा से माने राजा रो खुर्दा राजा जे थिले तांकर हेरिडिटरी बेसिस रे जे उत्तराधिकारी थिले तांको दायित्वडा से माने देथिले। सो नेक्स्ट देखिबा इन व्हिच ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंगा सॉल्ट। सो गोटे हमर पंगा सॉल्ट थिला गोटे टिपिकल सॉल्ट एटा थिला हमर। ठीक अछि जोटा कि हमर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ सॉल्ट अर्थ तो सेठु हमर प्रोड्यूस होतला जो सॉल्टा पंगा सॉल्ट तो को ईयर रे ब्रिटिश माने तार जो मैन्युफैक्चरिंग थिला ताको से माने रोक लगैथिले बा प्रोहिबिटेड करथिले
ना 1891 मसीह ए मसीह से माने प्रोहिबिट करते मैन्युफैक्चर ऑफ पांगास सॉल्ट। सो नेक्स्ट देखिबा इन which only ओडिया टू मार्च विथ महात्मा गांधी इन द हिस्ट्री दांडी मार्च ऑन 12th मार्च। सो को आमर ओडिया थिले जी कि गांधीजी सहित से माने चली इन द दांडी मार्च जो आम दांडी मार्च होता 12 मार्च 1930 रे सेठी केवल जड़े ओडिया जी कि महात्मा गांधी सहित चली ना मोतीबा दास। ठीक अच्छे। सो मोतीबा दास होती ओनली ओडिया जी कि गांधी सहित सल्ट मार्च रे जाइए। सो नेक्स्ट देखिए द सल्ट सत्याग्रह वाज कमेंस्ड इन ओडिशा अंडर द लीडरशिप ऑफ। सो ओडिशा रे जो आमर सल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता गांधीजी द्वारा सो ओडिशा रे ताको किए आमर लीडरशिप नहीं थे ना गोपबंधु चौधरी जी थे। तो तांको लीडरशिप रे ओडिशा रे आमर स्टार्ट होता सल्ट सत्याग्रह। सो नेक्स्ट देखिए हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ संबलपुर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। सो जो आमर 1857 रे संबलपुर रे जो आमर रिवोल्ट स्टार्ट होता तो किए थे तार मुख्य आर्किटेक्ट किए स्टार्ट करते से रिवोल्यूशन टाको ना वीर सुरेंद्र साय जी थे आमर सी आमर स्टार्ट करते आमर संबलपुर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857। सो वीर सुरेंद्र साय बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी। सो वीर सुरेंद्र साय जो थे आमर सी क्यों राजवंश को बिलोंग करते ना सी थे आमर चौहान जो डायनेस्टी थिला तो ताकू बिलोंग करते आमर वीर सुरेंद्र साय। तो नेक्स्ट देखा इन व्हिच ईयर वीर सुरेंद्र साय डिक्लेयर्ड ओपन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। सो क्यों मसीह वीर सुरेंद्र साय तांकर जो माने अपोजिशन थिला रिवोल्ट थिला ताकू से लॉन्च करते अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी ना 1857। तो यहाँ आहरी फेमस आमर कौन ना सिपोई म्यूटिनिटी जो होता आमर नेशनल लेवल रे से ही समय ही सी फाइट करते अगेंस्ट आमर ब्रिटिश अथॉरिटी। सो नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर सुरेंद्र साय विथ हिज 40 फॉलोअर्स सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्यों मसीह सी आमर सरेंडर करते वीर सुरेंद्र साय अगेंस्ट माने ब्रिटिश गवर्नमेंट पाखे सरेंडर करते विथ 40 40टा फॉलोअर्स थे नहीं से 1862 मसीह से सरेंडर करते इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट देखिए हु इज फंडली रिमेम्बर्ड गारिबाल्डी ऑफ ओडिशा। तो ओडिशार गारिबाल्डी बोली आम क्या कहे तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना आमर जो वीर सुरेंद्र साय थे आम मन रखुचे एज गारिबाल्डी ऑफ ओडिशा। सो नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर डिड सुरेंद्र साय ब्रीदेड हिज लास्ट। सो केबे आमर वीर सुरेंद्र साय डेथ होता ना 1876 बा 1876 मसीह 1876 मसीह सुरेंद्र साय डेथ होता। सो नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द मेन कॉज बिहाइंड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो आमर मेन कॉज बा रीजन कौन थिला जोटा कि आम ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्नेस्ट रे लोक मैंने रिवोल्यूशन स्टार्ट करते ना दुईटा इंपोर्टेंट थिला गोटे आसला आमर हेवी टैक्सेस बहुत सारा टैक्सेस थिला आमर नेक्स्ट आसला डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो दुईटा जिनस थिला मेन कॉज जोटा कि लोक मैंने ब्रिटिशर्स मान एग्नेस्ट रे बाहरी थे। सो नेक्स्ट देखिए व्हिच रिवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज खोर्धा रिवोल्यूशन। सो कौ रिवोल्यूशन टाक आमर खोर्धा रिवोल्यूशन बोली आम कहे ना द पाइक रिवेलियन। तो जो आम पाइक विद्रोह थिला ताकू कहुचे कौन ना खोर्धा रिवोल्यूशन बा रिवेलियन बोली आम जानूचे। सो नेक्स्ट देखिए व्हिच रिवेलियन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन ओडिशा। सो ओडिशा रे प्रथम युद्ध जोटा कि आम इंडिपेंडेंस में लड़ा होता ना कौन ना खोर्धा रिवेलियन। ठीक अच्छे से आम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को 2-4 थर मैंने ऑलरेडी आमर माने लिखाई जे आमर जो खोर्धा रिवेलियन अच्छी ताकू फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने बोली। सो नेक्स्ट देखिए इन व्हिच ईयर द फेमस पाइक रिवोल्यूशन टुक प्लेस। आमर पाइक विद्रोह थिला फेमस पाइक विद्रोह तो केबे एक्चुअली सेटा आमर स्टार्ट होता ना 1817 मसीह आमर ये पाइक विद्रोह आमर स्टार्ट होता। ठीक अच्छे ओके। सो फ्रेंड्स ये आम ऑलरेडी 50टा क्वेश्चन डिस्कसन कर देचे। सो जदि भल लगे प्लीज लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग सहित सेयार कर दिंतु। सो नेक्स्ट वीडियो आम आउ 50टा इंपोर्टेंट किसी ओडिशार जो मॉडर्न जो हिस्ट्री रही है बर्तमान सो मॉडर्न हिस्ट्री किसी 50टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे ओके थैंक यू।